स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सभी सुखों का लाभ तभी है जब स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और योगा उसका सर्वोत्तम माध्यम है। योग और एक्सरसाइज जिसे अपने अपने सुविधानुसार जिम, योगा, खेलकूद सभी प्रकार के संसाधन है जिसका आप आसानी से अनुसरण कर सकें, वो करना चाहिए। तो योगा हमने इसलिए पहले कहा कि योगा के लिए आपको किसी प्रकार की बाह्य सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ केयर है और एक तरह से सेल्फ डिफेंस भी है। तो आपको योगा करने के लिए थोड़ा बहुत बाह्य सपोर्ट लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब 2-4 बार में सीख लेंगे। और इस चीज़ को अगर प्रतिदिन आप प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है 1 साल पूरा होते होते आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीटॉक्सिन है, शरीर के अंदर जितने भी नकारात्मक इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अपने आप कमज़ोर होती चली जाएंगी और आपका शरीर स्वस्थ और मानसिक रूप से आप एकदम मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप अपने स्वास्थ्य के लिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जब मैं तो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मैं अभी तक अपने में यही क्वालिटी पाया। मेरे साथ के काफ़ी लोग रोग से परेशान हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी अन्य प्रकार की परेशानियां हैं सबके में, लेकिन अभी तक इस चीज़ को मैंने एक अपने तौर तरीके से रहा। संयोग से कोई रोग भी नहीं हुआ। फिटनेस यही है कि अब तक मैं कभी थकान नहीं महसूस किया। तो इस नाते मैं यही कहूँगा कि मैं अपने दम पर थोड़ा बहुत योगा शुरू से ही करता है और खेल कूद में काफ़ी ही समय बिताया, जिसका नतीजा स्वास्थ्य हमारा बुलंदी पे रहता है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुआ, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हम उतना अपने आप को स्थिर बना रखे हैं। तो स्वास्थ्य का राज कुछ नहीं होता है और स्वास्थ्य के लिए कोई स्पेशल वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशलिटी होता ही नहीं है, क्योंकि आप इस स्पेशलिटी अपने लिए व्यक्तिगत करना चाहें तो यह गलत भी है। एक परिवार की जो व्यवस्था है खाने पीने, रहने, बैठने उठने की और समय की, उस व्यवस्था के विपरीत आप कैसे जा सकते हैं? अपने लिए स्पेशल कर नहीं सकते और अगर आप अफोर्ड करने लायक नहीं हैं तो आप कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप कोई स्पेशलिटी ना कीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए। आपको जो उपलब्ध है उसी को तौर तरीके से यूज करिए, खाइए पीजिए और साथ ही आप अपने एनर्जी और ऊर्जा के हिसाब से थोड़ा बहुत योगा करिए। ये नहीं कि हम अपने उसको बनाने के लिए बाय सपोर्ट बहुत ज़रूरत ज़्यादा लेना, किसी प्रकार का वो न ले। हाँ, अधिक वर्क करके अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए। यह भी एक रोग और कमज़ोर करने की कारण है। इस कारण से दूर रहें। जितना आपकी मानसिक स्वास्थ्य और जितना आपका इच्छा हो उतना ही तक कार्य करें। साथ में उसी के साथ जितना आराम की आवश्यकता हो, जितना आपका दिमाग शरीर मांगता हो, उसको भी पूरा कीजिए।
और ऐसा बहुत पहले कहा गया विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के समय अगर ये 5 लक्षण बताया गया है, इसको फॉलो आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर मॉर्निंग में 4 बजे आप नहीं सो के उठ पाते, तो आप जब तक आपका नींद है उसको पूरा कीजिए, सोकर उठिए और उसमें डेली 10 मिनट 15 मिनट पहले नींद पूरा होने से पहले ही एहसास होना शुरू हो जाता है, या आधे घंटे पहले कि अब एक्स्ट्रा हो रहा है, तो शरीर में मोशन आ जाता है और उठने पर मजबूर कर देता है, ज़बरदस्ती कोई सो नहीं पाता है। तो जो आधा घंटा पहले अलार्म है, जो इंडिकेशन है, उसी समय आप बिस्तर छोड़िए, आलस को भगाइए, आलस्य से दूर होकर और उस समय बिस्तर छोड़ दीजिए, आपका आधा घंटा समय अर्ली हो जाएगा। इसी तरह से आप करेंगे तो 4 बजे सुबह तक आप जगना भी शुरू कर देंगे और आप में वो सारे 5 लक्षण आ जाएंगे, जो स्वास्थ्य और आपके अनमोल समय का प्रयोग करने में सहायक होगा। तो योगा तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ योगा जो शरीर को स्ट्रेचेबल करने के लिए स्पेशल है, जिसमें जूनियर स्कूलों में एक खेल पीटी के रूप में हमें सिखाया जाता है। सर्वप्रथम उसमें टोटल मांसपेशियां तंत्रिकाएं वर्क करती हैं, तो उसको जरूर किया कीजिए, कम से कम 25 से 50 बार उछलते हुए, ताली बजाते हुए आप उस पीटी को कीजिए। साथ ही आपके पास खेलने का माध्यम हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रग्बी, फुटबॉल, बैडमिंटन हो या अन्य किसी प्रकार का, हॉकी से लेकर कोई भी खेल आप खेलते हो, उसका भी एक रूटीन होना चाहिए कि हम इवनिंग में खेलेंगे और ओनली 2 घंटा, केवल 2 घंटे, तभी आपका शरीर पूर्ण फिटनेस के साथ रहेगा। अगर आपको आज समय है तो पूरा दिन खेल लिए, कल सुबह समय मिला सुबह खेल लिए, तो अगर आपका रूटीन नहीं है, सिस्टम से नहीं है, तो वो खेल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो खेल का एक निश्चित समय होना चाहिए और योगा का भी या अपने फिटनेस के लिए जो भी करते हो उसके लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, उस समय का पालन कीजिए। फिटनेस अपने आप आपको एक दिन में नहीं, ना ही कोई स्वस्थ हो सकता है, ना ही कोई फिट हो सकता है। आपको ये लगातार 2-3 वर्षों तक करते रहना है। तो लगातार 2-3 वर्ष करेंगे तो आगे आपको खुद ब खुद रूटीन हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसका रिस्पॉन्स ये रहेगा कि अगले 10 साल तक आप स्वस्थ और फिट रहेंगे। तो कोई भी काम 2 दिन 4 दिन के लिए भी ना कीजिए और जल्दीबाजी भी ना कीजिए। पूर्ण शांति के साथ आपको लगे कि इसमें हम ना किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना हमें कोई करेगा, उसी समय में आप ये खेल कूद योगा कीजिए। धन्यवाद साथियों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का सारा सुख लाभ लीजिए स्वास्थ्य के बलबूते, और लोगों को भी अच्छे सकारात्मक सपोर्ट मिलेंगे तो आने वाले फ्यूचर को भी मिलेगा। आप ऐसा अनुसरण करते रहें, पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। जितना हो सके, जितना आपके पास करने की क्षमता हो, उससे थोड़ा कम आप प्रतिदिन कीजिए। किसी दिन गैप हो जाती हो 2-4 दिन, तो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कीजिए ज़रूर। धन्यवाद आप सभी को।